माफिया से इश्क एपिसोड 2 वादा मोहब्बत का। रात के 2:15 बारिश की हल्की हल्की बूंदें दीप के बंगले की खिड़कियों से टकरा रही थी। पूरा कमरा शांत था। दीप की नींद अचानक खुल जाती है। वह धीरे से उठकर कहता है। उसकी नजर बिस्तर पर पड़ जाती है। मतलब वो उठ के बैठता है तो तुरंत उसकी नजर जो है बिस्तर पे पड़ जाती है। अद्विका गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी। उसके खुले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। दीप कुछ पल तक बस उसे ही देखता रहता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहता है उसके पास आकर, ताकि उसकी नींद न टूटे। बहुत प्यार से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाता है और मुस्कुराकर धीमी आवाज में कहता है, वाह, सोते हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो अद्विका। कुछ पल तक वो उसे ही देखता रहता है। फिर उसके माथे पर प्यार से हल्का सा किस कर देता है। धीरे से फुसफुसाता है, थैंक यू अद्विका, मेरी जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए। दीप अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है। उसमें वही हीरे की अंगूठी होती है जिसे वह कई दिनों से अपने साथ लिए घूम रहा होता है। वह अंगूठी को देखते हुए मुस्कुराता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो कुछ सोचते हुए कहता है, जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी तब तक मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, मकसद नहीं था। मैं सिर्फ सांस ले रहा था। लेकिन तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, फैमिली क्या होती है और सबसे बड़ी खुशी क्या होती है। वो तुम्हारे आने से पहले मुझे पता ही नहीं था। वह अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कस लेता है और बोलता है, मैं वादा करता हूँ अद्विका, 18 मई तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें यही अंगूठी पहनाकर हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अचानक अद्विका हल्का सा करवट बदलती है और उसकी आंख खुल जाती है। वह मुस्कुराते हुए दीप को देखती है। इतनी रात को जाग रहे हो, क्या हुआ दीप? दीप घबरा जाता है। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। अद्विका उठकर बैठ जाती है। झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ सोच रहे थे ना? क्या सोच रहे थे, जरा मैं भी तो जानूं। दीप मुस्कुरा देता है। हाँ, मैं कुछ सोच रहा था अपने फ्यूचर के बारे में। अद्विका हंस पड़ती है। फ्यूचर में भी ऐसे ही मुझे देखते रहोगे क्या? दीप शरारती अंदाज में कहता है, अगर तुम इतनी प्यारी दिखती रही तो बिल्कुल मैं फ्यूचर में भी तुम्हें देखता रहूंगा। अद्विका तकिया उठाकर दीप को मार देती है, हल्के से मारती है। बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो।
दीप हंसने लगता है। दोनों की हंसी पूरे कमरे में गूंज जाती है। कुछ देर बाद अद्विका एकदम सीरियस होकर बात पूछती है। दीप, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो तो जरा, क्या बात है? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती तो तुम क्या करते? कैसे अपनी जिंदगी बिताते? दीप कुछ पल चुप रह जाता है। उसके पास कुछ अल्फाज नहीं होते हैं। फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, शायद आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। तुम मेरी लाइफ में रोशनी बनकर आई हो। मेरे पास पैसा था, ताकत थी, लेकिन जीने की कोई वजह नहीं थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे जीने की वजह मिल गए हैं। अद्विका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दीप का हाथ पकड़ लेती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दीप मुस्कुराता है। तो फिर तय रहा। वो अंगूठी का डिब्बा दिखाता है। 18 मई, ठीक तुम्हारे बर्थडे के दिन हमारी शादी होगी। अद्विका हैरान होकर पूछती है, सच? तुम सच कह रहे हो? तुम सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी शादी भी होने वाली है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और तुमसे वादा करता हूँ। अद्विका खुशी से दीप के पास जाकर गले लग जाती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, हाथ थामे खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देखते रहते हैं। वाह गाइस, मजा आ गया। रोमांटिक पल दोनों के बीच देखने को मिले तो मुझे भी थोड़ी सी स्माइल मिल गई गाइस। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रात होने वाली है और अगली सुबह उनकी दुनिया पूरी तरह से चेंज होने वाली है। तो एपिसोड 3 में हमें क्या देखने को मिलता है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो पूरा एपिसोड रोमांटिक ही था। मुझे भी मजा आ गया गाइस दोनों की केमिस्ट्री देख के। आई होप आपको भी मजा आएगा।